नमस्कार, एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इससे पहले फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करूं। एक बड़ी खबर रतलाम से, जहां पर खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। जी हां, खनन माफिया के यहां पर हौसले बुलंद लग रहे हैं, क्योंकि जब्त जेसीबी छुड़ाकर खनन माफिया के गुंडे फरार हो गए। खनिज अधिकारी भावना सेंगर ने कार्रवाई की थी। आलोट के लक्ष्मीपुर गांव में पूरी घटना हुई है। क्षिप्रा नदी में अवैध खनन टीम रोकने गई थी। जिला खनिज अधिकारी भावना सेंगर भी मौजूद थी। आलोट थाने फिलहाल खनिज अधिकारी पहुंची हुई हैं और बताया जा रहा है कि एक जेसीबी को जब्त कर लिया गया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो रतलाम में किस तरीके से क्षिप्रा नदी के सीने को छलनी किया जा रहा है। हालांकि सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रही है, गंभीर है, और अधिकारी भी अपने स्तर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की खबर आना कि जो जेसीबी जब्त की गई थी उसको ही छुड़ाकर भाग ले जाना वाकई दर्शाता है कि खनन माफियाओं के गुंडे के हौसले कितने बुलंद हैं रतलाम में। खनिज अधिकारी भावना सेंगर ने कार्रवाई की थी। आलोट के लक्ष्मीपुर गांव में यह घटना हुई है। न्यूज 18 पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बदमाश जब्त एसीबी को छुड़ाकर भाग रहे थे। जिला खनिज अधिकारी भावना सेंगर भी मौजूद थी जब कार्रवाई की गई थी। क्षिप्रा नदी में अवैध खनन रोकने गई थी टीम, और आलोट थाने में फिलहाल जिला खनिज अधिकारी मौजूद हैं। एक जेसीबी को जब्त किया गया, बाकी पुलिस भी लगातार पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। माफियाओं के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है, और उसके बावजूद अगर खनन माफियाओं के गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं तो वाकई आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर जैन जुड़े हैं रतलाम से। सुधीर, जानना चाहूंगा, एक जेसीबी को तो जब्त कर लिया गया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कहां तक पहुंची कार्रवाई, क्या अपडेट है इसमें? देखिए, जो जिला खनिज अधिकारी भावना सेंगर वो खुद अभी थाने पे मौजूद है, एफआईआर दर्ज करवा रही है आरोपी के खिलाफ में। पूरा मामला लक्ष्मीपुरा गांव का है आलोट के। इसके पहले भी यहाँ पे जो पूर्व एसडीएम रह चुके हैं वीर सिंह, उनके ऊपर भी हमला हुआ था, और ये तीसरी बार है जब पुलिस और रेवेन्यू की टीम के ऊपर इस तरह के हमले यहाँ पे देखने को मिले हैं। क्योंकि ये गांव जिस तरह से यहाँ पे हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, अवैध उत्खनन बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि क्षिप्रा नदी यहाँ से पास से गुजरती है। और इसी जो जानकारी मिली थी, अपने खनिज विभाग को रेवेन्यू की टीम वहाँ पहुंची थी। और उसके बाद आज भी हमने खुद ने देखा, यहाँ पे पूरे वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से खनिज विभाग की टीम 3 जेसीबी जब्त करके ला रही थी। उसके बाद गाड़ी से 1 दर्जन गाड़ियों से बदमाश पहुंचते हैं, गांव के लोग पहुंचते हैं, और इन लोगों ने हमला करके ये जो 2 जेसीबी उसको छुड़ा लिया। यानी आप समझ सकते हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद है कि ये लोग खनिज विभाग की टीम के ऊपर भी। बिल्कुल सुधीर, क्या हमले में किसी को चोटें भी आई हैं? देखिए, जो सुरक्षा कर्मी है भावना सेंगर, जो जिला खाद्य खनिज अधिकारी है, उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो थोड़ा चोटिल हुआ, उसे चोट आई है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है कायमी की जाएगी इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हौसले हैं इन लोगों के बहुत बुलंद है, और रेवेन्यू की टीम पर हमला करने भी ये लोग पीछे नहीं है। सुधीर, बात तो ये भी है ना कि बिना अधिकारियों की शह और मिली भगत से खनन नहीं हो सकता। तो क्या माना जाए, अधिकारियों की मिली भगत कितनी है इस पूरे खेल में? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि क्षिप्रा का जो सीना है यहाँ पे छलनी किया जा रहा है। ये सालों से होता आ रहा है यहाँ पे। इसके पहले कलेक्टर अपने एसडीएम थी लक्ष्मी गामड़, उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में ये खनन के जो पूरी कवायद थी वो रुकी थी। लेकिन उसके पहले उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग गुरेज नहीं करते हैं। बिल्कुल सुधीर, बात तब की है, लेकिन अब सरकार ने बहुत सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है, सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। रासुका के तहत भी कार्रवाई हो रही है। आपके पास लौटूंगा। इस वक्त भावना सेंगर हमारे साथ खनिज अधिकारी खुद जुड़ चुकी हैं। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 में आपका। भावना जी, आप इस समय कहां हैं और आप आलोट थाने पहुंची थी, क्या एफआईआर दर्ज करवाई आपने, क्या मांग है आपकी? मैंने दर्ज करवा दी है एफआईआर। किस सिलसिले में? आज हम लोगों ने लक्ष्मीपुरा में कार्रवाई करी थी, जिसमें हमने 3 जेसीबी पकड़ी थी। इसमें से 2 जेसीबी छुड़ा के ले गए, उन लोगों ने मेरे जो सैनिक थे उनके संग हाथापाई करी उस संबंध में। और पुलिस का आपको कितना सहयोग मिल रहा है?
पुलिस का मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जानना चाहूंगा, शिप्रा नदी में उसका सीना जो है छलनी किया जा रहा है, जो माफिया है उनके हौसले बुलंद हैं, और तो अवैध खनन रोकना कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? चुनौती तो बड़ी है, पर ये हम लोगों का रूटीन का काम है और हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। डर भी बना हुआ है, पर कई बार डर किस बात का, किस बात का डर बना हुआ है आपको? ये हम लोगों की कार्रवाई से डरे हुए तो रहते हैं, इसीलिए इस टाइप की हरकत होती नहीं, है। आप लोग डरे हुए हैं? आप कह रही हैं आप डरी हुई हैं किसी बात को लेकर? नहीं, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। अवैध खनन माफिया जो है वो डरे हुए हैं। तो वो डरे हुए हैं, लेकिन डरे हुए नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने जेसीबी जब्त की थी वो छुड़ाकर भाग गए। कहाँ का डर, कैसा डर? हो जाती हैं ऐसी घटनाएं कुछ, जहाँ लोकल स्तर पे ये बहुत बड़ी घटना है भावना जी, ये ऐसे मत बोलिए कि हो जाती है, ये बहुत गंभीर मामला है, अपराधियों को शह मिलेगी इससे। नहीं, मैंने एफआईआर करी है इसीलिए उन लोगों की, ऐसा नहीं है। ये मुझे शायद तो नहीं है, डर रहेगा उनमें और कार्रवाई भी होगी, जल्द वो गिरफ्त में आएंगे। आप लोग लगातार इस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं, खनन माफिया की पहचान हो पाई है क्या? कोई सूची है आपके पास इस इलाके में कितने माफिया सक्रिय हैं? नहीं, इस टाइप की कोई सूची नहीं है। एक आखिरी सवाल भावना जी आपसे, कि जो बिना कहा जाता है कि बिना अधिकारियों की शह और उनकी मिली भगत से खनन नहीं हो सकता, इससे आप कितनी सहमत हैं? ये पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, क्योंकि खनिज अमला जिले में मात्र 2 व्यक्ति रहते हैं, एक खनिज अधिकारी और एक खनिज इंस्पेक्टर, और उनके पास संपूर्ण जिला है। तो हर जगह 24 घंटे नजर रखना तो मुश्किल है, पर हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल भावना जी, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आपने यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब जब्त की गई थी जेसीबी मशीनें और तमाम चीजें, तो वो सवाल ये उठता है कि जो माफिया के गुंडे हैं ये इस तरह से उसको छुड़ा ले जाते हैं, इस पर सवाल हो रहे हैं खड़े। आपकी कार्रवाई को लेकर कोई सवाल नहीं। ठीक है, उन्हें भी समय देखिए, हमने एफआईआर करी है, जल्दी वो पकड़ में आ जाएंगे, और अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि अगेंस्ट आने पर क्या होता है। चलिए, आप अपने हौसले को यूं ही बुलंद रखिए भावना जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 को, और आप अपनी कार्रवाई जो जिस तरह से कर रही हैं वो जारी रखिए, और माफियाओं में कहीं ना कहीं आपकी इस कार्रवाई से खौफ जरूर पैदा होगा। आप एक महिला हैं, फिर भी आप एक दबंग महिला हैं, और इससे जरूर उनके दिलों में एक भय पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे सहयोगी सुधीर जैन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं दनादन अंदाज में। डिंडौरी में एकलव्य आदिवासी विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मंत्री ओमकार मरकाम ने सड़क निर्माण, कंप्यूटर क्लास, खेल मैदान जैसे अनेक सुविधाओं के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा की, लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान चाय नाश्ता बांटते बच्चों पर उनकी ना तो नजर पड़ी और ना ही बाद में उन्हें ये बात गलत लगी। नीमच के रतनगढ़ में गुंजाल नदी में युवक का शव मिला, युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मामले में प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने शव को कचरा गाड़ी में रखवा दिया है। 1.25 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही कमलनाथ सरकार ने अब पुलिसिया जमावट तेज कर दी है। राज्य सरकार ने एक साथ 52 पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि डिप्टी कमांडेंट समेत 2 जवान घायल हो गए। कार्रवाई में एक नक्सली भी ढेर हुआ। बता दें कि पामेड़ इलाके में मुठभेड़ हुई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने यास्मीन सिंह मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी को जांच की छूट दी, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि पहले एचसी ने हाईकोर्ट ने किसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। रतलाम के सैलाना के सरकारी अस्पताल में युवती की मौत के बाद हंगामा हो गया। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने पर परिजन भड़क गए और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। सिंगरौली जिले में कोल इंडिया की कंपनी एनसीएल ने परीक्षा आयोजित की। परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। बता दें कि एनसीएल ने इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा का आयोजन किया था। उज्जैन में सीएए के खिलाफ मुस्लिम समाज पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसे लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि धरना प्रदर्शन के कारण महाकाल मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया, जिसके कारण आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ दिन पहले ग्वालियर की राजपूत बोर्डिंग के पूर्व छात्रों द्वारा शादी समारोह में घुसकर मारपीट की घटना के बाद आमने सामने आए क्षत्रिय और वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोगों को
जिला प्रशासन ने शांति सौहार्द का वातावरण बनाने की अपील की। साथ ही ये विवाद से परेशान हुए नव दंपत्ति को कलेक्टर अनुराग चौधरी और एसपी नवनीत भसीन ने अपने खर्चे पर घूमने के लिए सिंगापुर भेजने का प्लान तैयार किया है। जबलपुर के बरेला थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया, जिसमें जादू टोने का संदेह होने पर भतीजे प्रदीप ने चाचा राम कुमार को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अखिल भारतीय मलयाली महासभा समेत 4 अन्य संगठनों की ओर से दायर की गई एक जनहित याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में सीएम कमलनाथ के प्रदेश में सीएए लागू नहीं करने की घोषणा को चुनौती दी गई है और सीएए के खिलाफ बयानबाजी को देश की एकता और संप्रभुता के खिलाफ बताया गया है। सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर करता गांव के ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। दरअसल गांव में लगी रानी दुर्गावती की प्रतिमा के प्रांगण का गेट और रेलिंग पिछले दिनों अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस से की थी। लेकिन एक हफ्ते बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इंदौर समेत देश के चयनित 100 स्मार्ट शहरों और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 शहरों में देश के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर चुनने के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का सर्वे किया जा रहा है। करीब 20,000 लोगों का फीडबैक मिलना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक इस सर्वे में महज 5,000 लोगों ने ही फीडबैक दिया है। आदिवासी बहुल कोरबा के जिला अस्पताल में जल्द कैंसर की जांच शुरू होने जा रही है। कैंसर के मरीजों को ये सुविधा देने की कवायद जिला जीवन दीप समिति ने की है। अब हर बुधवार को जिला अस्पताल में कैंसर बीमारी की जांच होगी। गरीब मरीजों को इस सुविधा से फायदा होगा। रायपुर में मंत्री मोहम्मद अकबर ने सिल्वर जुबली राउंड बुकलेट जारी की। बता दें कि बुकलेट कांग्रेस भवन में बैठने को लेकर जारी की गई। बलौदा बाजार में असंगठित मजदूर और बाल मजदूरी को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन जिला श्रम विभाग और अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया। बता दें कि कार्यशाला में मजदूरों को न मिलने वाली सुविधाओं को लेकर मंथन होगा। पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य की मतगणना को लेकर उपजा विवाद अब बढ़ने लगा है। बताया जा रहा है कि यहां ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं और मतगणना को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के बल पर हारे हुए प्रत्याशियों को विजय घोषित किया। उज्जैन में कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चेतावनी दी कि जनगणना अधिकारियों को रोका तो सीएम नहीं रहने देंगे। धार के बोरलाय में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज पकड़े गए 12वें आरोपी का नाम सूरज है, जो ग्राम खंडलाई का रहने वाला है। एसपी आदित्य सिंह ने बताया कि पूरी घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो शायद गुजरात भाग गया है। इनोवेटिव ब्रिटेन अभियान के तहत यूके के चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक दल आज इंदौर पहुंचा। इस दल ने इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश में महिला वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्यता के मामले को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में गंभीरता दिखाई है। लॉ स्टूडेंट हिमांशु दीक्षित की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब देने के लिए और समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर 4 मार्च को मामले की अगली सुनवाई तय कर दी। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बैतूल में गढ़ा डैम का निर्माण विवादों में है। डैम निर्माण के विरोध में कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने हंगामा किया। बता दें कि 312 करोड़ की लागत से डैम बनना है। भिंड के अटेर रोड टोल प्लाजा से गुजर रही यात्री बस पर करीब 50 लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने बस ड्राइवर और सवारियों के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि बस बारात से लौट रही थी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने सुरक्षा कारणों से बस नहीं रोकी। यही बात दबंगों को नागवार गुजरी। धमतरी में स्काई वॉक को लेकर तकनीकी सुझाव समिति अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि रायपुर के स्काई वॉक पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। हमारा उद्देश्य है कि स्काई वॉक का बेहतर इस्तेमाल हो। जगदलपुर में एक अधेड़ ने घर के बाहर खेल रही 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता की मां ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कर दी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बालोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव मार्ग पर मलीघोरी गांव के पास स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा को नकाबपोश 3 अज्ञात युवकों ने कार में जबरन बैठाकर अपहरण करने की कोशिश की। इस दौरान युवती से छेड़छाड़ भी की गई। बाद में युवती को घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर पारदास गांव के पास आरोपी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पंचायत चुनाव के बाद अब सत्ता के लिए होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हर निकायों में अपनी सत्ता कायम रखने की रणनीति में जुट गई हैं। कांग्रेस ने धमतरी जिले की कमान वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा को सौंपी है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मोर्चा संभाला है। बता दें कि यहां जिला पंचायत के साथ 2 जनपदों में कांग्रेस को बढ़त है। धमतरी में नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करना युवक को महंगा पड़ गया। लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सौरभ राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। सीएए के समर्थन में रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में इस बार कैबिनेट की बैठक अलग अंदाज में होगी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार पानी में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। बजट सत्र से ठीक पहले 23 फरवरी को होने वाली भूपेश कैबिनेट की बैठक राजधानी से बाहर कोरबा के सतरेंगा में क्रूज पर होगी। छत्तीसगढ़ में मॉडर्न टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने यह फैसला लिया है। भारत स्वच्छ मिशन के तहत जगदलपुर रेलवे स्टेशन को साफ स्वच्छ रखने के साथ ही जगदलपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों में सफाई को प्राथमिकता देने के मकसद से वॉलटियर रेल मंडल ने जुर्माने की नई सूची जारी की है। अब ट्रेन में गंदगी करने के साथ ही प्लेटफॉर्म पर गंदगी करते पाए जाने पर अलग अलग तरह के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जगदलपुर में टीएमडीटी आयोग के दफ्तर में सुनवाई में राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले वकीलों के माध्यम से 3 लोगों की सुनवाई हुई। सरकार के वकील भूपेंद्र सिंह के मुताबिक आयोग में 2 सीआरपीएफ के जवानों की गवाही हुई। इसके अलावा एक आत्मसमर्पित नक्सली को भी गवाही के लिए बुलाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार किराए पर एक और हेलीकॉप्टर लेने जा रही है। विमानन विभाग के मुताबिक राज्य सरकार के पास एक राजकीय विमान और एक हेलीकॉप्टर मौजूद है। इसके अलावा राज्य में अति विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग और आपात सेवाओं के लिए वर्तमान में एक हेलीकॉप्टर किराए पर चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी एक और हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो 10 दिन अमेरिका में जरूर रहेंगे, लेकिन मेरा दिल तो यहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो फोन, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए सतत संपर्क में रहेंगे। साथ ही कहा कि अमेरिका में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर विचार होगा। जो लोग निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अमेरिका दौरे के बाद इससे नियुक्ति हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ओर इशारा किया और कहा कि सभी चुनाव अब निपट चुके हैं, ऐसे में अब इसमें जल्द नियुक्ति होगी। पिछले 4-5 दिनों हुई बारिश का छत्तीसगढ़ पर बहुत खराब असर पड़ा। कई किसानों की फसलें तबाह हो गई और सब्जियां भी चौपट हो चुकी हैं। प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग 1 लाख तो चना, गेहूं, मसूर में 50,000 रुपए का नुकसान पहुंचा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसकी समीक्षा की जा रही है। दुर्ग में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने चक्का जाम कर दिया। बता दें कि उद्योगों से मजदूरों की छटनी किए जाने और स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा को लेकर चक्का जाम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा। एक्ट के तहत SC/ST एक्ट में केस दर्ज होते ही फौरन गिरफ्तारी का प्रावधान है। साथ ही इसमें अंतरिम जमानत नहीं देने का भी प्रावधान शामिल है। गिरफ्तारी के लिए प्राथमिक जांच जरूरी नहीं है। इंदौर में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि मामूली चोट लगने के बाद युवक अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसे इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई। बीजेपी नेता श्रेष्ठा जोशी की धमकी के बाद लापता हुआ बीजेपी युवा मोर्चा का युवक लाखन सिंह वापस लौट आया। लाखन आईजी ऑफिस पहुंचकर एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराने पहुंचा। गौरतलब है कि लाखन के गायब होने के बाद कांग्रेस ने उसके अपहरण और हत्या का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता ने सीएम से इसकी शिकायत की थी। एमपी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल कल देर रात सीहोर में एक निजी कार्यक्रम समारोह में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को जबरन थोपा गया। पटेल ने आरोप लगाया कि देश की चौपट अर्थव्यवस्था की कमियां छुपाने के लिए केंद्र सरकार CAA लेकर आई है।
सुपरफास्ट में खबरों का सफर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।